हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार एक और नई कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है आत्मा का उद्धार। एक बार की बात है, एक बार एक युवक को बहुत ही ज्यादा बुरी लत लग गई थी। उसको जुआ खेलने की, सट्टेबाजी करने की आदत पड़ चुकी थी। घर वालों के बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा था। फिर किसी ने सलाह दी कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या पता शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी तो ये अपनी इस आदत को छोड़ दे। उसके बाद उस व्यक्ति की शादी कर दी गई। शादी के बाद पत्नी के भी बार बार समझाने के बाद भी उस व्यक्ति की ये जो लत थी, आदत थी, बुरी आदत, ये बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। और उसके बाद उसकी पत्नी बहुत ज्यादा उसको समझाया करती थी कि अगर आप इसी तरह से जुआ खेलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने घर में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी की बात समझ में नहीं आती थी। वो इसी तरह से हर रोज जुआ खेलता रहता था। और धीरे धीरे, बिल्कुल जैसा कि उसकी पत्नी ने कहा था, एक दिन ऐसा समय आया कि उसके घर में केवल और केवल 100 का नोट बचा हुआ था और वो उसको भी ले जाना चाह रहा था। पत्नी के बार बार मना करने पर भी वो बार बार लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि नहीं, केवल एक ही नोट बचा है, आप इसको लेकर मत जाओ, आप इसको भी हार कर आ जाओगे। लेकिन उसके पति ने कहा कि इस नोट से क्या होगा, तुम इससे क्या कर सकती हो, मैं बल्कि इसको खेलकर कुछ ना कुछ फायदा उठा सकता हूं, मुझे ये ले जाने दो। पत्नी के बार बार भी मना करने पर, बार बार कोशिश करने पर वो उस नोट को नहीं बचा पाई और वो व्यक्ति उस नोट को लेकर जुआ खेलने के लिए पहुंच गया। अब वो जुआ खेलने के लिए पहुंचा। जैसे उसने 100 रुपए वहां पर सट्टे में, जुए में लगाए, वो 1000 रुपए वो जीत गया। उसको बड़ी खुशी हुई और उसको लगा कि अरे वाह, आज तो मेरा बड़ा अच्छा दिन है। वो धीरे धीरे करके इसी तरह से फिर से सट्टा लगाने लगा। 1000 लगाए, 10,000 जीत गया, 10,000 लगाए, लाख जीत गया, 1,00,000 लगाया तो धीरे धीरे करके वो 10 लाख रुपए जीत चुका था। लेकिन उसके मन में बार बार यही विचार आने लग रहा था कि मैं और भी बहुत अच्छा कर सकता हूं, क्यों ना मैं इन 10 लाख रुपए को भी सट्टे में लगा दूं। उसने आखिर में क्या किया कि 10 लाख रुपए को भी सट्टे में लगा दिया। और अब क्या हुआ कि वो फिर से हार गया और वो जीरो पर आकर रुक गया। यानी कि उसने जो 100 रुपए शुरू में लगाए थे वो भी उनको हार चुका था। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, परेशान हुआ। उसके बाद परेशानी घर पर आ रहा था। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि उसकी पत्नी पूछेगी कि उन 100 रुपए का क्या किया, वो कहाँ गए। उसके बाद जैसे ही घर पहुंचा, जो वो सोच रहा था ठीक वैसा ही हुआ। पत्नी ने भी यही पूछा कि 100 रुपए कहाँ गए, क्या उनको भी हार आए, उनका क्या किया। तो पति जो पहले से ही परेशान था, उसने कहा कि हाँ, मैं वो 100 रुपए हार के आ चुका हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचे हैं। और उसने अपनी पत्नी को वो बात नहीं बताई कि मैं 100 से 10 लाख रुपए जीत चुका था। उसने वो बात बिल्कुल नहीं बताई। उसको लग रहा था ऐसी बात अगर मैंने बताई तो पत्नी तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, मुझसे लड़ाई करने लगेगी। और उसको भी बार बार मन में लग रहा था कि अगर भी मैं भी बार बार 10 लाख सोचूंगा तो मेरा भी दिमाग जो है परेशान हो जाएगा, मुझे और ज्यादा कष्ट होगा। तो इस तरह से वो जो 100 रुपए अपने साथ लेकर गया हुआ था, वो 100 रुपए भी वो हार चुका था और अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो देखा दोस्तों और बच्चों, ये कहानी हमें भी सीधे तौर पर एक ही शिक्षा दी जाती है। मेरा मानना है कि ये कहानी ना सट्टेबाजी की है, ना ये कहानी उस व्यक्ति की है। ये कहानी हम सब की है, आपकी है, मेरी है। हम भी जब इस दुनिया में आए हैं तो 100 के नोट के समान एक ही चीज लेकर आए हैं, एक ही नोट लेकर आए हैं। और वो नोट है हमारे पास हमारी आत्मा। और हमें जब वापस भी जाना है यहां से, तब भी हम अपने साथ वो एक ही लेकर जाएंगे। तो आप ऐसा कुछ ना करें, उस व्यक्ति की तरह बिल्कुल ना करें जैसे वो 100 के एक नोट को भी गंवाकर खाली हाथ घर आ गया था। ठीक ऐसे ही हमें भी नहीं करना है कि जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो अपने उस एक नोट यानी कि आत्मा को यहां से हम लेकर ही ना जा सके। आत्मा को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों में गुण खोज सकते हैं, दूसरों को मुस्कान बांट सकते हैं। तो अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखें, दूसरों की आत्मा को भी शुद्ध करते रहें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।